वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, रिश्ते बिगड़ने पर तुला पड़ोसी, पहली बार भारतीय सीमा पर सेना तैनात करेगा नेपाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल के तरफ से एक और विवादित फैसला किया गया है। नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है और ऐसा पहली बार हो रहा है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं। अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी। नेपाल सरकार के ताज़ा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाज़त मिलेगी। जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, ये निर्णय उसी दौरान लिया गया था, लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा रही थी। लेकिन राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट किया गया है। सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है। ये पहली बार है जब नेपाल भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है। अब तक भारत की तरफ से निगरानी एसएसबी करती थी, वहीं नेपाल की तरफ से शस्त्र प्रहार बल के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी भी नहीं भेजा गया था। नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रित करना, बंद करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुई मैत्री संधि के खिलाफ है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से इस संधि के खिलाफ रही है। इनके चुनाव घोषणा पत्र से लेकर हर सभा सम्मेलन में आज़ाद भारत के साथ हुए पहले समझौतों का विरोध किया जाता रहा है। कम्युनिस्ट नेताओं का एक बड़ा एजेंडा भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना है। इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाज़त मिलेगी। नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है। सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक एक एंट्री पॉइंट तय किया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से नेपाल और भारत दोनों देशों ने 31 मई तक सीमाओं को सील कर दिया था। इसलिए 1 जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय किए गए सीमाओं से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के समझौते को नहीं मानती है नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानती है, जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौतों को ही मानने, उसी हिसाब से अपने ज़मीन पर दावा करने की तैयारी नेपाल कर रहा है। साल 1816 में ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के तत्कालीन राज्य सत्ता के साथ हुए सुगौली संधि के हिसाब से इस समय भारत के हिस्से में रहे काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियादुरा को अपना बताते हुए उस हिस्से को समेटकर नया नक्शा जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।